जोहार गिदर सब तोरनी ठीक है ना। हमार यूट्यूब क्लास में तोरने के बहुत बहुत स्वागत छो। चलिया आज हमार क्लास में खोट्ठा भाखा के एक कविता लेके आल छियो, जकरा में एक भिखमंगनी शीर्षक के कविता छे, जकरा पर हमरनी अभी चर्चा करबे और देखबे कि झारखंड में भिखमंगनी जे होवे छे वो कितना गरीब होवे छे, दरिद्र होवे छे, ओकर कष्ट किछ के किरंग वो जिए छे, ओकर बच्चा सब किरंग जिए छे, ओकर बारे में हमनी जानबे। तो चल देख, यहाँ पर जे लेला छे ये भिखमंगनी कविता, एकर शीर्षक छे भिखमंगनी। तो ये जे गद्यांश छे, मतलब जकरा के हमने काव्यांश भी बोले छे या पद्यांश, पद बोले, गद्यांश ने पद्यांश। तो ये भिखमंगनी नामक कविता से लेला छे और एकर लेखक छे विश्वनाथ दसौंधी राज। ये एकर कविता जे छे बहुत मशहूर छे झारखंड में, क्षेत्रीय भाषा में। एकरा बारे में अभी हमने जानबे कि कविता इरंग लिखल छे, जकरा से पता चले छे कि भिखमंगनी यानी भीख मांगे वाला जे स्त्री होवे छे, औरत, ओकरा कितना कष्ट हो छे। मतलब समाज में हृदय विदारक, मतलब हृदय के चीर दिए वाला, घायल कर दिए वाला एक मतलब कविता छे। जब देखबी तब पता चलतो ये कविता यह किताब से ले गेल छे। देख बाबू सब, खोट्ठा भाखा तो हमने बोले छे, लेकिन एकर अर्थ बहुत कम ही आदमी जाने छे। तो आज हम तुमको समझावे छी। देख, एकर शीर्षक छे भिखमंगनी। तो एकरा में लिखल छे डहरे डहरे हहरैल कांदे, भिखमंगनी भीख मांगे, काखे कोराए दुयो गिदर, दुयो आँखिए कीची भरल, धूरा माखल ओकर गात, दुआरिये मांगे बासी भात, माछी भिन भिन लूझे ओकरा, काटल कुकुर उ कहे ककरा, पेटे पीठे झलके ओकर दाग, सूखल थोथाइल बहराइल झाग, सूखल रोटी मांगे बासी माड़, भिखमंगनी के गाते देखाई हाड़, गाँव के गिदर मारे ढेका, कमर दर्द भेल देही बेका। तो एकर अर्थ देख। अब एकर अर्थ जैसे से हम हिंदी भाषा में समझा रहे हैं। देखिए बच्चों, अब खोट्ठा से हिंदी में इसको हम ला रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, खोट्ठा में तो वर्णन करेंगे ही, जानिएगा। डहरे डहरे हहराइल कांदे, इसका अर्थ होता है डहर डहर में, यानी रास्ते रास्ते में हहरा रही है, कांद रही है, रो रही है भिखमंगनी। भीख मंगनी भीख मांगे, मतलब रास्ते रास्ते में, डहर डहर में, हहर हहर के, मतलब कान रो रो के भीख मांग रही है भिखमंगनी एक औरत। काखें कोराए दुयो गिदर, उसके कांख में, गोद में दो बच्चे हैं। एक बच्चा कांख में होगा, एक पैदल उसके साथ जाता होगा। दुयो आँखियाँ कीची भरल, वो जो भिखमंगनी है उसके दोनों आँख में कीची भरा हुआ है, आँख में गंदा हो गया है। ये बता रहा है। और धूरा माखल ओकर गात, गात मीन्स होता है शरीर, धूरा से यानी धूल से पूरा लपेटा हुआ है उसका शरीर, उस भिखमंगनी का। दुआरी मांगे बासी भात, और द्वार द्वार पे जाके वो बासी भात मांग रही है। माछी भिन भिन लूझे ओकरा, उसके शरीर में मक्खी भिन भिन कर रही है, मक्खी भी लूझ रही है उस पर।
काटल कुकुर ऊ कहे ककरा, और उसके ऊपर कुत्ता भी झपटता है। उस भिखमंगनी के ऊपर जब कुत्ता झपटता है तो उस किससे कहेगी वो बेचारी भिखमंगनी, उसका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। पेटे पीठे झलके होकर दाग, पेट में और पीठ में उसका दाग झलक रहा है, मारा है कोई उसको, तो पेट और पीठ में दोनों तरफ दाग है, घाव वगैरह का। सूखल थोथाइल बहराइल झाग, सूखल मतलब मुंह उसका सूखा हुआ है, थोथा मीन्स होता है जिसका दांत सब टूट गया, उस बूढ़ी भिखमंगनी का दांत सब टूटा हुआ है और सूख गया है मुंह भीख मांगते मांगते धूप में, और बहराइल झाग, मुंह से थूक निकल रहा है, झाग निकल रहा है केवल। उसके बाद कहता है सूखल रोटी मांगे बासी माड़, भात भी कोई नहीं देता है तो कहता हमको माड़ भी दे दीजिए, सूखी रोटी है तो सूखी रोटी भी दीजिए और माड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, भिखमंगनी के गाते देखाइल हाड़, वो भिखमंगनी इतना दुर्बल है, इतना कमज़ोर है कि उसके शरीर का हाड़ दिख रहा है, हड्डी दिख रहा है। उसके बाद क्या कहता है, गाँव के गिद्दर मारे ढेंका, गांव के गिद्दर, गांव के जो बच्चे हैं उसके ऊपर ढेला मार रहा है, ढेला मार रहा है गांव के गिद्दर लोग, बच्चे लोग। कमर दर्द भेल देही बेका, कमर में इतना दर्द है कि उसका देह जो है, शरीर वो झुक गया है, बेंका हो गया है, टेढ़ा हो गया है वो बूढ़ी का, वो भिखमंगनी का। तो ये कहानी मतलब जो है उसको कविता के रूप में इसको गढ़ा गया है, पद्यांश के रूप में ये काव्यांश जो लिया है, उसमें बहुत ही दर्दनाक घटना दिखाया है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े थे भिक्षुक, उसी का भिखारी का नाम रखा गया है। और ये जो कविता लिखा है ये मतलब विश्वनाथ दसोंदी जी ऐसा लिखा है कि जिससे झारखंड के गरीबी, दरिद्रता और भिखमंगा का क्या स्थिति है वो उजागर किया है। और वास्तव में ये देखने से, कविता देखने से ही पता चलता है कि झारखंड एक धनी होते हुए भी गरीब है, यानी इसके कोख में ही गरीबी है। तो ये कैसे अमीर हो सकेगा? इसमें हम लोगों को लगने, हम लोगों को शिक्षा प्रसार करने से, आप लोग शिक्षा ग्रहण करने से झारखंड का विकास हो सकता है। और झारखंड जब तक शिक्षित नहीं होगा और क्षेत्रीय भाषा का बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक झारखंड पिछड़ा ही रह जाएगा। इसलिए बच्चों अपनी मातृभाषा यानी खोरठा को कभी नहीं भूलें, इसका बढ़ावा दें। और ये जो हम कविता अभी पाठ किए, इसका अर्थ बताए, इसको आप लोग याद करें और इसका अर्थ को भली भांति समझें। आज हम इतने ही रखते हैं, अगला दिन फिर मिलेंगे खोट्ठा भा खा लेके। तब तक हमें विदा दीजिए। जोहार झारखंड। धन्यवाद बच्चों।